बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार व हाज़िरीन इजलास, रात की इस तारीकी में इतने बड़े मजमे की ये गर्मी बता रही है कि जमीन पर से आशिकान रसूल फौत नहीं हुए, चाहे वो हिंदुस्तान चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो कि अफ्रीका व अमेरिका या पाकिस्तान, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि हमारे मुरझाए हुए दिलों को अगर कोई चीज जिंदा करती है तो गुंबद खजरा का तज़किरा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा हमारे दिलों को गर्मा देता है और ईमान में इजाफा करता है। मेरे अजीजों, मिंबर पर, स्टेज पर हो सकता है बहुत सारी शायरियां जो शायरान इस्लाम या मद्दाहान रसूल गुनगुनाते हैं, कभी कभार लग़्व और लहव उनकी जुबानों से आ जाता है, लेकिन अभी मुझसे पेशतर जिस नाते रसूल को और मद्दाहे रसूल को आपने सुना, उनके एक कलाम में एक एक शेर सच्चाई पर मबनी था। मेरे अजीजों, ये बात हमारा हर बच्चा कहेगा, हमारा हर बच्चा कहेगा इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहे। मेरे अजीजों, ये तुम्हारी दीनी मोहब्बत है और अपने इस्लाम से वालिहाना अकीदत है। अब इसके बाद ये भी समझ में आ जाता है कि कोई गूफे में बैठा हुआ एक लोमड़ा या एक लोमड़ी अगर पुकार कर कहे कि हम केवल इस्लाम के विनाश में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इस्लाम को रूए जमीन से खत्म करना हमारा मकसद है। कुछ आवाजें आपने सोशल मीडिया में इस तरह की सुनी होंगी। इन गीदड़ों को सुन सुन करके कोई मायूस नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई बच्चा मायूस नहीं होता, इसलिए कि हमारे हर बच्चे को मालूम है कि ये अपनी खुजली नहीं मिटा सकता, इस्लाम क्या मिटाए। इस्लाम किसी गली मोहल्ले और कूचे का एक दीन नहीं है, यह आफाकी दीन है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के जरिए फैलाया है। और इस वादे के साथ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि महबूब हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा है कि पूरी दुनिया में ये दीन गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम्हें बुरा लगता हो। वलो करिहल काफिरून, काफिर अगरचे इसे नापसंद करते हो, लेकिन जो होना है वो होकर रहेगा इंशाअल्लाह। बल्कि मेरे अजीजों, हम तो इस इंतजार में रातें काट रहे हैं कि वो जमाना आए जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो और फिर वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से दिमश्क की तरफ चले तो जौक दर जौक मुसलमानों के काफिले उनके साथ होंगे और फिर दुनिया देखेगी, फिर पुकार करके कहेगी जो शायर इस्लाम अभी कह रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। ये आएगा, वक्त आएगा, वक्त आएगा और मायूस और नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा कि मेरे अजीजों, तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है वो कौन सी है।
तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? गुर्बत हमको मार गुर्बत ने हमको मार रखा होगा, जिहालत ने हमें तोड़ रखा होगा, क़ियादत का फुक़दान हमें मुकम्मल मुंतशिर कर रखा होगा, लेकिन उसके बावजूद एक दौलत हमारे पास है, एक दौलत हमारे पास है। वो कौन सी चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में एक बार ऐसा हुआ कि एक जंग से वापस आने के बाद माले गनीमत मेरे आका ने तकसीम किया। मक्का वाले भी थे, मदीने वाले भी थे, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। जो हिजरत करके आए मक्का से उनको मुहाजिर कहा जाता है, जो मदीने में पहले से थे उनको अंसार कहा जाता है। तो जब माले गनीमत तकसीम किया जा रहा था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया और मदीने वालों को माल थोड़ा सा कम मिला। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, माल ना होना क्या ये हमारे पस्ती का सबब है? माल की कमी हमारे इन्हितात की वजह है? हमारे गिर जाने का सबब ये माल ना होना है? तवज्जो, जब ऐसी तकसीम हुई तो अंसार सहाबा में बातें होने लग गई आपस में कि रसूलुल्लाह ने अपने गांव वालों को, मक्का वालों को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। हालांकि मदीने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान हैं, आए हुए सहाबा का खूब ख्याल रखा, अपने घर बार दिए, लेकिन माल उनको ज्यादा मिला। ये बातें फैलती रही, यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक भी ये बात आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद जो अंसार के सरदार थे बुलाते हैं और फरमाते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं तकसीम माल को लेकर के, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मदीने में ऐसी बातें गश्त कर रही हैं। हुजूर पाक ने फरमाया बुलाओ सारे अंसार साहबा, सबको बुलाया और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही मेरा बयान करने का मकसद है और गर्ज है। सुनो, अंसार सहाबा को बुलाकर मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे अंसार सहाबा, क्या इस बात को तुम तस्लीम नहीं करते कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत अता की? अंसार ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम पहले जिल्लत में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें इज्जत नहीं अता की? अंसार ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हमें जो कुछ भी इज्जत मिली वो आपके जरिए से। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सवालात करने के बाद जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया वो क्या है? फरमाते हैं वही चीज आज हमारे पास है, वही चीज हमारे पास है आज। हुजूर ने फरमाया, ऐ अंसार, मक्का वालों को मैंने माल थोड़ा ज्यादा दे दिया इसलिए कि वो नए लोग हैं, मदीने तैयबा में अभी उनके पूरे घर नहीं बने, मैंने उनको माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी हो? तवज्जो, हुजूर पाक फरमाते, क्या तुम इस बात से राजी हो कि वो लोग माल ले जाएं और तुम अल्लाह का रसूल ले जाओ? अंसार सहाबा कहते हैं फिर हमारी आंखों से खुशी के इतने आंसू बहे कि हमारी दाढ़ियां भीग गई कि फिर अब पूरी दुनिया चली जाए, अल्लाह का रसूल हमारे पास। मेरे अजीजों, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज दुनिया में ताना मारती है कि ये मुसलमान बिछड़े हुए लोग हैं और बिखरे हुए लोग हैं, इनके पास कोई चीज नहीं रह गई, मालो दौलत, सियासत, कुव्वत, तिजारत, क़ियादत कुछ नहीं रह गया। फिर भी मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ सारी दुनिया तुम ले लो, लेकिन यकीन है हमारे पास आज भी गुंबद खजरा मौजूद है, आज भी मकीने गुंबद खजरा की मोहब्बत मौजूद है। आओ हमारे गरीब से गरीब इलाके में भी आओ, गरीब से गरीब इलाके में जिस घर में एक रोटी मिलती हो दूसरी रोटी न मिलती हो, ऐसे मुसलमान घर में भी आकर एक बार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर देखो, वो बच्चा भी अपने अंगूठे लबों से छूकर अपनी आंखों को लगा ले। ये मोहब्बत, ये जो कल्बी मोहब्बत है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, ये सरमाया आज भी हमारे पास मौजूद है। आज भी ये सरमाया हमारे पास मौजूद है।
इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे सीनों से खौफ निकाल करके एक तालीम दी थी हमें। क्या फरमाया था जानते? फरमाते इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। एक यकीन तुम्हारे साथ रहे कि अल्लाह के नबी तुम्हारे साथ है। इस बात का यकीन है या नहीं? बोलो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके हो गए सारी खुदाई उसके तरफ है। एक सहाबी हजरत सफीना कहते हैं, मैं जंगल में रास्ता भूल गया, अचानक एक शेर को दहाड़ते हुए देखा, मेरी तरफ आ रहा था और वो जंगल में कोई मदद के लिए नहीं है। जब वो दरिंदा दहाड़ते हुए मेरे करीब आया, उस सफीना सहाबी ने क्या किया? पत्थर लेकर के मारा, लकड़ी लेकर के मारा। किस चीज से अपना डिफेंस किया? उस शेर जैसे दरिंदे को हजरत सफीना ने कैसे भगाया? वो इतना बड़ा दरिंदा जब मुंह फाड़े आ रहा था, रिवायत में मिलता है कि हजरत सफीना ने पुकार कर कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे सुन ले, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। रिवायत में मौजूद है कि वो दरिंदा शेर जो मुंह खोले आया था, वो सर झुकाकर उनके कदमों को चाटने लग गया। यहां तक कि अपनी दुम हिलाते हिलाते उस सहाबी रसूल को मदीने तक का रास्ता भी बता कर गया। इससे पता ये चलता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे साथ है तो दुनिया का हर मूजी भी तुम्हें ईजा नहीं दे सकता। दुनिया का कोई मूजी तुम्हें ईजा नहीं दे सकेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। एक बात मैं ये भी कहता हूं कि कुछ लोग ये उलमा की तफ्तीश के लिए बाज़ाब्ता टीमें तश्कील दी जाती हैं। ये मौलवी हैं, ये मौलवी हैं, इनके आगे पीछे तो कोई पार्टियां नहीं होती, लेकिन ये कौम में जब बोलते हैं तो कौम के अंदर एक जज्बा कैसे बेदार होता है। यकीनन हमारे साथ भी एक साहब कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता इतना गरमाते नहीं हैं, तो ये रात के 12 के बाद आप गरमा देते हैं। हमने कहा तुम्हारी गर्मी सिर्फ 100 रुपए 200 रुपए तक की होती है, वो नोट और वोट की गर्मी होती है, और हम खाली हाथ आते हैं मिंबर पर और यहाँ हजारों का मजमा। बल्कि मैं कसम खुदा की यकीन के साथ कहता हूँ, नेताओं ने मजमे जमा किए होंगे वोट के लिए और उन्हें वर्गलाया होगा नोट के लिए, लेकिन हमारा जो मजमा यहाँ पर आता है रात के 12 के बाद, ये हमें अगर कोई चीज देने की बात करता है तो सिर्फ एक ऐलान पर अपनी गर्दन निछावर कर मेरे आका के कदमों में रखने को तैयार होता है। होता है या नहीं होता है? ये वो मजमा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार होता है। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये कि कुछ साहब कहने लगे कि आपके मुतालिक बहुत सारी तफ्तीश हो रही है, बैंक अकाउंट, माल जायदाद, प्रॉपर्टी सब देखी जा रही है। सब देख लिया और उसके बाद ये पूछने लगे कि इनकी बैकिंग कौन करता है, इनकी बैक सपोर्ट में कौन सी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और दीगर सेकुलर पार्टियां हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रही है। सब जांच करके देख लिया, कोई पार्टी तो मिली नहीं, हमारा मिजाज भी नहीं, हमारा मिजाज भी नहीं। उन साहब के लिए मैंने एक जवाब ये अर्ज किया था। फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी इमाम ज़मन फरमाते हैं, अजीजो तुम गुलामों को हुजूर के यहाँ ढूंढ रहे हो कि कौन इनकी मदद कर रहा है, कौन इनकी मदद कर रहा है। हमारा तो अकीदा ये है कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही। हमारा तो मानना ये है ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर के दामन में जो छुपा हो वो किसे मिले। बस इस यकीन के साथ जिया करो ऐ सुन्नी मुसलमानों कि तुम किसी और के परचम तले या किसी की छत्र छाया में नहीं, गुंबद खजरा के साये में जिया करते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतों में जीते हो।
दो चंद बातें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया हर जमाने में तुम्हारी कीमत लगाने को तैयार रहती थी, लेकिन कुछ ऐसे गयूर नौजवान हैं जो कभी इस कीमती दौलत का सौदा नहीं होने दिया, कभी नहीं होने दिया। हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी लिखते हैं कि 3 नौजवान ऐसे थे जो एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए, जवान थे, और ईसाई बादशाह ने उन्हें कैद करके कहा कि तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम अपनी वजारत में रख लेंगे, सिपाही बना लेंगे। लेकिन वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम थे। अड़े रह गए, जमे रह गए, डटे रह गए। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कढ़ाई में तेल गरम करो, और जब तेल खौलने लगे तो इनमें से एक एक को उठा करके उसमें डाल दो। इतनी सख्त सजाओं से गुजारा जा रहा है एक आशिक रसूल को। मेरे अजीजों, 3 भाइयों में से बड़े को उठा करके जल्लाद ने खौलते हुए तेल में डाल दिया। वो थोड़ी ही देर में उनकी शहादत हो गई। दूसरे को उठाया, कहा अब भी तेरे पास वक्त है, बदल दे। उसने कहा अब तो तुमने और भी दुश्वार कर दिया हमारे लिए। मेरे भाई के साथ भी गद्दारी नहीं, मेरे मुस्तफा की शरीयत के साथ भी गद्दारी नहीं। बादशाह ने कहा कि इसको भी उठाओ और तेल में डालो। दूसरे को भी उठाया, खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। उंगली को भी अगर तेल का एक छींटा उछल जाए ना, आप दिन भर उफ उफ करते रहते हो। और उन दीवानों की कैसी आजमाइश हुई होगी जिनको खौलते हुए तेल में पूरे जिस्म समेत डाल दिया गया। छोटा जो सबसे नौजवान भाई था, जिसकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच या 22 साल जो भी रही, उसकी बारी थी। बादशाह के एक वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये नौजवान मेरे हवाले कर दें, इसको मत मारे, 1 महीने का टाइम दे दे, मैं इसको पूरा चेंज करके लाऊंगा, पूरा बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम है, लेकिन हिफाजत के साथ ले जा और रख। वो वजीर उस नौजवान को अपने घर ले गया और ले जा करके क्या किया जानते हैं? दुनिया आज भी तुम्हारे साथ वही कर रही है। पहले देखती है मॉब लिंचिंग करके तुम्हें मार करके डराया जाए कि तुम मोहम्मद मोहम्मद कहना भूल जाओ, अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दो। लेकिन जब तुम इन बातों से नहीं डरते तो इस जालिम दुनिया के पास जो दूसरा हरबा है वो क्या है? सुनो, सख्तियां करके देखते हैं। जब तुम्हारे कदम नहीं डगमगाते तो फिर वो वजीर क्या करता है? अपने घर ले जाकर अपनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की को इस नौजवान के पीछे लगा देता है कि तू अपने हुस्न की तरफ इसे माइल कर ले, अपना दीवाना बना ले, अपनी मोहब्बत में इसे गिरफ्तार कर दे। जब ये नौजवान तेरी मोहब्बत में वारफ्ता हो जाएगा, तू जो कहेगी वो करेगा और मैं तुझे बादशाह से मुंह मांगा इनाम दिलाऊंगा। ये बेटियां आज इसलिए छोड़ती भी हैं कि तुम्हारा ईमान मुतसलसल हो जाए। हाँ, यूं ही अय्याशियां नहीं होती है, नंगापन यूं ही नहीं, ये तुम्हारे ईमान को खरीदने के सौदे हैं। आज जो कुछ भी तुम देख रहे हो, बहुत सारे नौजवान, मैं ये कहता हूं अगर तुम्हारी आंखें इतनी हल्की हैं कि ये चकाचौंध को देख करके तुम बिक जाते हो, तो फिर तुमने अपने नबी पाक की मोहब्बत के साथ गद्दारी किया। उस छोटे नौजवान के पीछे उस वजीर ने हसीन और जमील बेटी को लगा दिया। लेकिन होता क्या था? रात का वक्त होता, वो हुजरे में जाती, जैसे ही वो लड़की कमरे के अंदर आती, इस नौजवान का हाल ये था, ये मुसल्ला बिछाता सजदे में चला जाता। वाह वाह वाह, सजदे में चला जाता, उठता ही नहीं। वो बैठी रहती, कभी ओंगती थी, कभी डोलती थी कि अब उठेगा तब उठेगा, मुझे देखेगा। रात गुजर जाती, चली जाती। 1 रात, 2 रात, 3 रात, यहाँ तक कि 25 रातें गुजर गई, मगर उस जवान का सजदा खत्म नहीं हुआ। 1 रात आई, महीना खत्म होने से पहले वो अपने टारगेट पर अमल कर ही ना सकी। अपने बाप को जवाब क्या देती? अब तक ये नौजवान देखा ही नहीं। मोहब्बत में फिदा होना बहुत दूर की बात है, देख तो ले एक बार। वो सजदे में जैसे ही गया, आखिरी रात थी, उस खातून ने कहा, ए कठोर दिल, एक बार अपना सर उठाकर मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के लिए लोगों की कतारें लग जाती हैं,
मेरे निकाह के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते हैं और एक तू है कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। उस नौजवान ने मुसल्ले से सर नहीं उठाया, सर उठाए बगैर कहा, ऐ खातून तू अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, वापस चली जा, इसलिए कि जिन आंखों में मुस्तफा का जमाल बसा हो, जो आंखें अपने नबी के दीदार में मौह हो चुकी हो, उनको तेरे जैसा हुस्न धोखा नहीं दे सकेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी, सुभान अल्लाह। जब उसकी हक्कानियत पर जमी हुई ये इस्तिकामत को उस खातून ने देखा तो कहने लगी, अब सर उठा, अब सर उठा, मैं अपनी मोहब्बत में तुझे फिदा ना करूंगी, बल्कि मैं तेरी मोहब्बत में फिदा हो चुकी हूँ। तुझ जैसा हक नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। सर उठा, जिस खुदा की तू इबादत करता है, जिस मुस्तफा के हुस्न में तू मुस्तगरक है, जरा मुझे उनका दीवाना तो बना ले। वो नौजवान उठा और उस खातून को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। ये है हमारी फतह। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। मेरे अजीजों, उस नौजवान ने कहा क्या हम अजनबी हैं, हम गैर महरम हैं, इस तरह रह नहीं सकते। उस खातून ने कहा ये दयारे गैर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो खातून कहती है मैं तेरे लिए रास्ता हमवार करती हूँ, जब तू यहाँ से निकल कर जाए तो मुझे भी साथ ले जाए, हम दोनों निकाह कर लेंगे। उस खातून की बात पर वो नौजवान रात के वक्त निकला। वो नौजवान लड़की उस जवान शहजादे को लेकर निकल पड़ी। शहर से बाहर भी अभी नहीं गए थे, घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, एक फौज पीछे दौड़ती हुई आई। ये दोनों डर गए, ये नौजवान लड़का और लड़की डर गए। डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। कहा कि बादशाह को शायद खबर हो गई या वजीर को खबर हो गई, इस लड़की के बाप को हमें पकड़ने के लिए फौज भेजी गई है, अब क्या होगा। दोनों डरे सहमे दरख्त के पीछे खड़े थे। वो आने वाली फौज करीब आई। करीब आकर के उस फौज में से किसी ने आवाज दी, ए फला बिन फला बाहर आ जा। लड़की का भी नाम लिया, लड़के का भी नाम लिया, बाहर आ जाओ। ये नौजवान शहजादा जब बाहर आता है तो देखता है ये बादशाह की फौज नहीं, बल्कि ये फौज के अंदर इसके शहीद दोनों भाई घोड़े पर सवार आए हुए हैं, जिनको महीना भर पहले बादशाह ने खौलते हुए तेल में डाल दिया था। वो नौजवान दोनों घोड़े पर सवार आए हुए हैं। इसने देखते ही कहा भाईजान आप कैसे। उन दोनों भाइयों ने कहा है हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मुर्दा नहीं होता, वो मुर्दा नहीं होता। अल्लाह ने तसर्रुफ अता किया है। और ये जो तू जमात देख रहा है ये बादशाह की फौज नहीं, ये रसूलुल्लाह के सहाबा, बदरी सहाबा, खंदकी सहाबा हैं जो तेरी बारात में आज आए हुए हैं, तेरे निकाह में आज आए हुए हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये कैसी कैफियत होगी। इश्क रसूल ही की तो ये दौलत है। आखिर में उस छोटे से भाई ने गम के साथ, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब हासिल कलाम यही है, अगर इस बात को समझ लिया तो जिंदगी भर तुम डर से और खौफ से आजाद हो जाओगे। उस नौजवान ने अपने दोनों बड़े भाइयों से कहा भाईजान, जब वो बादशाह खौलते हुए तेल में आपको डाल रहा था, तेल में इस कदर गर्मी थी कि हाथ करीब ले जाएं तो चमड़ी उतर जाए। आपका जिस्म जब उस तेल में गया कितनी दर्दनाक तकलीफ होगी, कैसी अज़ियत आपने बर्दाश्त की। वो दोनों घोड़े पर सवार जवानों ने हंसते हुए कहा है बच्चे, ए हमारे जवान भाई, किस तकलीफ की बात कर रहा है, हमें पता ही नहीं चला कब तेल में डाला गया, कब रूह निकली। इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था सामने जमाले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे दो आलम हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी जलसे दस्तार बंदी। ये बात अगर तुम समझ ले जाओ कि हर तकलीफ के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के सामने हाजिर हो ही जाते हैं। वो अपने नूरानी चेहरे के साथ जब गुलामों के पास आते हैं तो फिर दर्द किसको कहते हैं।
तकलीफ किसको कहते हैं, चाहे फांसी हो कि चाहे आग में जलना हो। मेरे अजीजों, अगर वो कमाल वो जमाल सामने हो तो फिर हर दर्द में मजा ही मजा है, हर दर्द में मजा है। और एक मिसाल मैं अर्ज करके आपके जहनों को करीब करना चाहूंगा। ऐ नौजवानों, ये दुनिया पूरी तुम्हें खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कीमतें लगा चुकी है। तुम्हें पता है आज पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, पता नहीं कौन कौन से वुड हो, और उस पर मजीद पोर्नोग्राफी, फिर उस पर मजीद कार्टून की दुनिया, ये सब करोड़ों अरबों रुपये खर्च करते हैं और तुम्हारे जेब से वसूलते हैं। किस लिए? तुम्हारे अखलाक पर डाका डालने के लिए, तुम्हारी आंखों की हया को छीनने के लिए। दुनिया अगर उनके फिल्मी कैरेक्टर को देखकर दीवानी होती है तो हो लेने दो, उनके पास कोई हसीन नहीं है। नौजवानों, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे हसीन मौजूद, सबसे हसीन दुनिया का तुम्हारे पास है। अरे वो हसीन है, वह अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। उस रसूल के होते हुए फिर किसी का हुस्न देखना तुम्हें ज़ेब देता है? बल्कि तुम्हें तो चाहिए कि अपनी आंखें संभाल रखो, अपनी आंखें संभाल रखो। रोज ये दुआ करके सो जो शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद की दुआ थी। रोज ये दुआ करके सो मुफ्ती आजम की, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हुए हैं, तेरी चाहतों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हुए हैं, घर को सजाते सजाते। अजीजा ने गिरामी, ऐ मेरे अजीज बच्चों जवानों, अगर तुम आज से इस तमन्ना को अपने दिल में पालने लग गए कि मैं जीऊंगा और अल्लाह की बारगाह में एक ही चीज तलब करूंगा, मौला उस वक्त तक मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद न कर जब तक ये आंखें तेरे हबीब के चेहरे की जियारत न कर ले। ये तमन्ना भी इतनी बड़ी तमन्ना है कि तुम्हें हर ऐब से पाक कर देगी, तुम्हें हर बेहयाई से आजाद कर देगी, तुम्हारे अखलाक को आला कर देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने की तमन्ना क्या ये आम तमन्ना है? मामूली सी बात है। मैं अर्ज करता हूं कि दुनिया पहले सहाबा के कदमों को हिला ना सकी, वजह क्या थी? उनके साथ भी ये सारी चीजें हुई। सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज वो पहली फौज है जिसमें पोर्नोग्राफी को जालिमों ने डाल करके उनके फौजों को खरीदने की कोशिश की। जानते हैं आप, ये आज जो गंदी तस्वीरें और यहाँ फिल्में जो तुम्हारे हाथों में मोबाइलों में पहुंचा दी गई हैं, बगैर लिबास की नाचती हुई लड़कियां और गंदी तस्वीरें जो तुम्हारे अखलाक ईमान को तबाह करने वाली आज के दौर में नहीं थी, बल्कि सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज में सबसे पहले यह दाखिल किया गया था सलीबियों ने कि उनको नंगी तस्वीरें दिखाई जाएं ताकि वो ईमान से दूर हो और शहवत परस्त हो जाएं, नफ्स परस्त हो जाएं, हयासूस अखलाक पर उतर आए। आज दुनिया यही तुम्हें सब दे करके तुम्हारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं आज जिस मजमे से खिताब कर रहा हूँ, मेरे अजीजों, तुम्हारे उठे हुए हाथों को देखा, नात सुनने के जोश को देखा, तो फिर मैं ये आपके सामने कहने पर मजबूर हुआ कि अभी गुनहगार तो हैं, गद्दार नहीं हुए हैं, गद्दार नहीं हुए हैं। वो चिंगारी अभी मौजूद है जो इश्क रसूल की है, बस ये जिस दिन शोला बन जाए अच्छे अच्छों के महलों को खाकिस्तर करेगी। जिस दिन ये शोला बने मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत की चिंगारियां अभी तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो माहौल आज क्रिएट किया जा रहा है, ये हर जमाने में हुआ। मेरे आका के दीवानों को खरीदने की बातें, कीमत लगाई जाती है, कभी उन्हें तख्त व ताज देने की लालच, कभी उनको हुस्न जमाल देने की लालच। लेकिन जो सच्चा वफादार रहा हर जमाने में, कभी वो मेरे आका की मोहब्बत के साथ सौदाबाजी नहीं किया, सौदेबाजी नहीं किया। खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल, मेरे आका के वो जवान साल सहाबी के जिस मैदान में जाते थे फतह का झंडा गाड़ कर वापस आते। एक ईसाई किले का उन्होंने मुहासरा कर लिया था एक मुल्क में,
और ईसाई अंदर मौजूद थे पूरे किले के अंदर। कई दिन तक ये घेराव चलता रहा, जंग नहीं हो रही थी लेकिन सिर्फ मुहासरा था। अंदर ईसाइयों के बड़े पादरी ने यह मशवरा किया कि ये जो लड़ने हमारे साथ आया ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान बात नहीं। इसके साथ जो लश्करी आए सबके सब जवान हैं। एक काम करते हैं, हम दूसरी तरकीब से इन्हें शिकस्त दे देंगे। खालिद बिन वलीद की फौज को शिकस्त देने के लिए उन जालिमों ने क्या प्लान बनाया, कहा 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद को उनकी फौज के साथ बाजार से बुलाते हैं। अगर वो सही सलामत किले तक आ गए तो किले की चाबियां उनके हवाले कर दी जाएंगी। तो सारे ईसाइयों ने पूछा कि ऐसे कैसे दे दी जाएगी। कहा मैं एक तरकीब सोचा हूं, शहर की जितनी हसीन और जमील लड़कियां हैं और जितना माल है वो सब रास्ते पर जमा कर दो, औरतों को लगा दो और जरो जवाहरात बिछा दो। जब ये नौजवान गुजरते हुए आएंगे, ये कभी मालो दौलत लूटेंगे, कभी हुस्न जमाल के चक्कर में पड़ जाएंगे, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। इसलिए कि हर जवान के अंदर एक नफ्स होता है जो फौरन औरतों की तरफ उठ जाता है। तो खालिद बिन वलीद को बुला करके वो ईसाई राहिब कहता है, खालिद हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, बस 3 दिन के बाद अपने नौजवान लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाओ। अगर सही सलामत तुम पहुंच गए तो सारे किले की चाबियां तुम्हारे हवाले। खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। 3 दिन के बाद जब वक्त मुकर्रर आया, हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी फौज को लेकर गुजरने वाले थे उस बाजार से। बाजार में दाखिल होते ही जैसी ही आपकी नजर वहां पर पड़ती है, और यहाँ लिबास में हसीनाओं को खड़ा किया गया है, ज़रो जवाहरात बिछाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को रोक लिया, नौजवानों को रोक करके एक तकरीर की और कहा, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के दीवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो कयामत तक आने वाली नस्लें तुम्हें लानत बरसाएंगी, और अगर तुम्हारा कदम जमा रह गया तो कयामत तक तुम पर रहमत व अनवार के फूल बरसाए जाएंगे। खालिद बिन वलीद की फौज ने पूछा कि ये सिपहसालार हमें करना क्या है। खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ नहीं करना है, बस इतना के बाजार से गुजरो तो अपनी आंखें नीची करके चलो। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीने के बाजार में जाते अपनी आंखें नीची करके चलते थे। ऐ जवानों, आज तुम भी बाजार से जाओ, अपनी आंखें नीची रखना, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। खालिद बिन वलीद की तकरीर ने यह असर दिखाया कि वो पूरे नौजवान लश्करी बाजार से गुजरते गए। वो हसीनाएं, वो खूबसूरत रंगीन औरतें अपनी तरफ अपने दामे फरेब में फंसाने की दावत देती रही, लेकिन मजाल है कि रसूलुल्लाह का एक भी नौजवान लश्करी उनकी तरफ चेहरा उठाकर देखता हो, देखा नहीं। यहाँ तक के गुजरते गुजरते वो किले के दरवाजे तक आ गए। इधर ईसाई जश्न मना रहे थे, थोड़ी देर में हम निकलेंगे, उन पर काबिज हो जाएंगे। वो औरतों में फंस चुके होंगे, दौलत को लूटने में फंस चुके होंगे, लेकिन जब सही सलामत खालिद बिन वलीद पूरे लश्कर के साथ आ गए तो वो ईसाई राहिब देखकर कहता है, खालिद ये कौन से लश्करी तुमने जमा किए? ये इंसान हैं या फरिश्ते हैं? इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हमने इनके नफ्स को खरीदने के लिए हर दौलत को जमा कर दिया था, लेकिन ये सबको ठोकर मारते यहाँ तक कैसे चले आए? खालिद बिन वलीद ने उस वक्त ये कहा था, ऐ ईसाई राहिब, तू धोखे में था, उन नौजवानों को खरीदने की कोशिश कर रहा था जिनकी आंखों में पहले से हुस्न मुस्तफा बस वाह वाह सुभान अल्लाह, पहले से जिनकी आंखों में हुस्न मुस्तफा बसा हो, वो भला दुनिया के हुस्न पर क्या अपनी आंखें चार कर सकते हैं? अजीजा ने गिरामी, आज मैं उसी की तरफ तुम्हें दावत देने आया हूं। उनको लिटा दें, बैठा दें, बैठा दें, तो उठा ले, बीमार है तो उठा ले, बाहर ले जा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बस मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेटता हूँ। ज्यादा देर तक आपको यहाँ पर मजबूर
नहीं करूंगा और ना ही उकताहट में डालूंगा। दो चीजें मैंने आपके सामने रखी। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है और उनको देखने की तड़प मौजूद है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकेगी। बेशक कोई तुम्हारी बोली नहीं लगा सकेगी। वॉलंटियर हजरात में उसे ले जा रहे हैं, आप खामोशी इख्तियार करें इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आप हजरात बैठ जाएं, आप तवज्जो रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है। हुजूर से जो जो मोहब्बत करते हैं वो हमतन गोश होकर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब मुस्तफ़ा करीम का जिक्र होता है तो फरिश्ते भी उन महफिलों में आ जाते हैं, फरिश्ते भी उन महफिलों में आते हैं। यकीनन हदीस पाक की रोशनी में इस महफिल पर भी फरिश्ते अपना साया किए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील है। आओ मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। दुनिया ने ये हुस्न देखा नहीं मेरे आका का, इसलिए आज दुश्मन फजूल लगवियात बक रहे हों, लेकिन जो गुलाम है मेरे अजीजों, मेरे आका के, आप हैं, हम हैं। आपने सुना तो जरूर है, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आपकी आंखें बेहयाई की तरफ चले जाएं। तुम रात के अंधेरे में तन्हाई में अपने मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर या कहीं बेहयाई के अड्डे पर अपनी आंखें बेहया ना करो, इसलिए कि ये आंखें अमानत हैं रसूलुल्लाह को देखने के लिए। तुम्हारी आंखें अमानत हैं आमिना के लाल के लिए। तुम्हारी आंखें ये अमानत हैं कायनात के अजीम हुस्न को देखने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया अगर तुम्हें खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकेगी। कब? जब तुम उस तरह से अपने आप को बसा लो। तुम्हें पता है कि एक साहब बरेली शरीफ आए थे आला हज़रत फाजिल बरेलवी के पास, और अपने इलाके के सेठ साहब की शान में एक नज्म लिखने की रिक्वेस्ट लेकर के आए कि मौलाना अहमद रजा अच्छी शायरी करते हैं, शेरो शायरी में आप कमाल रखते हैं, हमारे इलाके के बड़े नवाब साहब हैं, आप उनकी भी शान में कुछ नज्म लिख दें, कुछ अशार लिख दें, पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जानते हो जो बाजार मुस्तफा में बिका हुआ होता है वो फिर ऐरे गैरे नत्थु खेरे की तारीफ में न जुबान खोलता है न कलम उठाता है, बल्कि जवाब में कहता है करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तुम क्या समझते हो मैं उस हुस्न का फिदाई हूं जिस हुस्न का आलम ये है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत मुफ्ती सलमान अजरी साहब किबला, हुजूर सैयद फैजानुल हुदा साहब किबला, जलसे दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज के इस इजलास में ऐ जवानों, मैं तुमसे ये अहद लेकर जरूर जाना चाहूंगा, बच्चियां भी हैं, औरतें भी हैं, खवातीन, मर्द हजरात, जवानों, इस बात को आज सारे मजमे को बल्कि हर शय को गवाह बनाकर ये अहद करो, आज के बाद मैं अपनी आंखें बचा कर रहूंगा, आज के बाद मैं अपनी आंखों को बेहयाई से रोकूंगा, इसलिए कि अब ये आंखें किसी ऐरे गैरे को देखने के लिए नहीं, मकीने गुंबद खजरा को देखने के लिए रहेंगी। और मैं उस वक्त तक आंखों में इंतजार की घड़ियां गिनता रहूंगा, आज न सही, कल न सही, परसों न सही, लेकिन इतना यकीन जरूर है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा,
एक दिन वो आएगा, एक घड़ी वो आएगी जब आमिना का लाल तुम्हें अपनी जियारत से मुशर्रफ करने तुम्हारे घर को जरूर तशरीफ लाएगा। मुझे पता है कि जब दर्द में गुलामों ने उन्हें पुकारा है तो फौरन उनकी मदद के लिए आ गए हैं। तुम्हें पता है अस्कंदरिया की सरजमीन है, मिस्र की सरजमीन है, एक अजीम आलिम दीन है जिसको तारीख ने शरफुद्दीन बूसीरी कहा है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी को लकवा आ गया, फालिज ने असर कर दिया, यहाँ तक कि जिस्म पूरा फालिज में मुब्तला, उठने फिरने की ताकत नहीं, चलने फिरने की ताकत नहीं, बिस्तर पर सो रहे। तबीब इलाज करते करते आजिज आ गए। फिर कहा कि ये फालिज अच्छा नहीं होगा, ये लकवा पैरालाइज अच्छा नहीं होगा। मेरे अजीजों, अब गुलाम की बारी आती है। अब आशिक रसूल अगर कहीं सदा लगाता है तो मदीने के दरबार में लगाता है। उस शरफुद्दीन बूसीरी ने गम के आलम में टूटे हुए दिल के साथ कलम उठाया रात को और फिर कहना शुरू किया, अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन सल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमु तअती अला हसबिल इस्यान फिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनखरिमी वल्तुफ़ बिअब्दिक फिद दारैन इन्न लहु सबरम मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसुहबि सलातिन मिनक दाइमतिन अला नबी बिमुनहल व बिमुनसजिमी ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم। अजीज़ान गिरामी, ये कसीदे का एक एक शेर दर्द से भरा हुआ है, गम की दास्तान अपने सीने में लिया हुआ है। पुकारा था मकीने गुंबदे खजरा को, रोते रोते बिस्तर तर हो गया, गीला हो गया, आंखें लग गई, इधर आंखें बंद हुई कि ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ। कहा है बूसीरी, ऐ शरफुद्दीन बूसीरी, ऐ बूसीरी, रात के वक्त जो तूने कसीदा लिखा जरा वो तो हमें सुना दे। क्या तूने कहा था जानते हो? उन्होंने एक मिसरा लिखा था, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। इसका दूसरा मिसरा उनसे कंप्लीट नहीं हो सका, इसी में वो सो गए थे। वो सुनाने लगे जब मेरे आका को, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, अटक गए। फिर कहने लगे मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, कहने लगे दूसरा मिसरा नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी तू तेरा दूसरा मिसरा मेरी तरफ से अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिही में। पूछा किस गम के साथ तूने बुलाया? सैयदना शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा, आका आप पर कोई हाल मख्फी नहीं है, कोई हाल आपसे छुपा नहीं है। मेरा फालिज से जिस्म कैसा मफलूज हो गया। मेरे आका ने अपना हाथ उनके जिस्म पर फेरा, हाथ फेरा और बदले में एक चादर भी इनायत की। कहा अल्लाह तुझे शिफा अता करे। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब बेदार हुआ तो मेरे घर में भीनी भीनी खुशबुएं महक रही हैं, हसीन खुशबुएं हैं। रात के वो दीदार की चाशनी अब तक मौजूद थी। मैंने सोचा ख्वाब की बात ख्वाब की होती है। उठने की कोशिश किया तो देखा पैर भी सलामत, हाथ भी सलामत, जिस्म सलामत, ना लकवा ना फालिज ना पैरालाइज, कुछ नहीं। खड़े होते हैं। जानते हो कोई फालिज से इतनी जल्दी सही हो सकता है? कोई लकवे का बीमार इतनी जल्दी खड़ा हो सकता है? शरफुद्दीन बूसीरी खड़े हो गए और उसके बाद याद आया तो अपने बिस्तर में देखा तो रात को दी हुई मेरे आका की चादर भी मौजूद थी। इतना दिया में सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐ जवानों, आज मैं तुम्हें करीब करना चाहता हूँ उस गुंबदे खजरा के मकी की तरफ जिसको तुम्हारे दर्द का भी एहसास है, तुम्हारे गम का भी एहसास है, तुम्हारे रोने से वो बेचैन होता है। आप जानते हो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे तलवों में
कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। कौन है इस भरी दुनिया में हमारे दर्द को समझने वाला, हमारे गम को सुनने वाला? कोई नहीं है। वो आमिना का लाल है, वो गरीबों का गम गुसार है, हम फकीरों का माँ बाप मलजा। लेकिन तुम्हारा हाल क्या हो गया? तुमने अपने गमों में और मुश्किलों में पुकारा तो किसी और को पुकारा, किसी ठेकेदार को, किसी जमींदार को, किसी नेता को, किसी डिपार्टमेंट को, और सोचा मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुश्किलें आसान तो नहीं हुई, बल्कि तमाशे पे तमाशा बनता रहा। काश तुमने एक बार आवाज लगाई होती उस दरे दौलत की तरफ जहां भूखी ऊंटनी भी आवाज लगाए, मेरे आका चारा लेकर उसके पास आ जाए, एक लकड़ी रोने पर आ जाए, मेरे आका मिंबर छोड़ करके उतर आए। अगर एक हिरन अपने बच्चों की जुदाई पर रोए, मेरे आका उसकी शफकत के लिए आ जाए। तुम तो उम्मती हो, तुम तो उम्मती हो। अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह सुबह शाम कहते हो, एक बार पुकार करके तो देखो इखलास के साथ, दिल की गहराई के साथ। अगर वो मदद के लिए ना आए तब फिर कहना, इसलिए कि जमाने ने देखा है जब भी हमने मुसीबतों में पुकारा है और हमारे दिलों पर अगर कोई दस्ते शफकत रखने के लिए आया है तो मदीने का ताजदार आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अजीजा ने गिरामी, सुभान अल्लाह। आप बची हुई जिंदगी, मैं तो यही कहता हूँ, हमारी तो दुआ ये है मेरे आका आपकी नौकरी करते करते जिंदगी खत्म हो जाए और बदले में हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, माल दौलत ये सारी चीजें मेरे आका ने यूं ही अता की हैं। हम मांग इस चीज की नहीं रखते, बल्कि इतनी मांग रखते हैं कि जिस वक्त हमारा दमे वापसी हो, आखिरी वक्त आ जाए, सिराने पर चांद जैसा चेहरा जगमगाने लग जाए, मेरे आका का हुस्न आ जाए, तो फिर मौत का दर्द भी हल्का हो जाए। अजीजा ने गिरामी, आखिर में अब मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ तबर्रुक के लिए, इसलिए कि तुम्हारी आंखों को मैं करीब करना चाहता हूँ। शायद तुमने उस हुस्न को सुना नहीं होगा या उस हुस्न को महसूस किया नहीं होगा, इसलिए आज ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिस दिन तुम हुस्न सुन लेते उनका। पूछो हुस्न को, इन पाखंडियों से क्या सुनते हो जो मेरे आका की शान में तौहीन करते हैं, मुगल्लज़ात बकते हैं। इनका हशर तो ये है कि ये बरसात के कीड़े हैं, बरसात जाते ही ये कीड़े भी चले जाते हैं, चंद दिनों के बाद देखना इनका वजूद भी नहीं मिलेगा। जो आज मेरे आका की शान में भौंकते थे या भौंक चुके, वो सब जा चुके। अनकरीब कुछ इंतजार में है, जहन्नम उनके इंतजार में है। तवज्जो, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस जमीन पर अगर कुछ बाकी रहेगा तो आला हज़रत की जुबान से सुनो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर महसूस करना है तो आशिकों की जुबान से महसूस करो, आशिकों की जुबान से। दुश्मनों से क्या पता चलेगा? दुश्मन अपना चेहरा मेरे आका की सीरत में देखता है और अपनी भद्दी सूरत को ही कोसता है, और आशिक अपना चेहरा हुजूर की सीरत में देखता है और फिर अपनी तारीफ में रतबुल लिसान होता है। गुस्ताखों से मत सुनो, हाँ सुनो मेरे आका का हुस्न कैसा था। सहाबी रसूल हसन बिन साबित से पूछो तो कहते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। आपको अल्लाह ने ऐसे पैदा किया जैसी आपकी मंशा व मर्जी, हर ऐब से पाक अल्लाह ने आपको पैदा किया। हसीनों की तारीफ हुस्न वालों से सुनो, इश्क वालों से सुनो, जो कदरदानों से सुनो, तो फिर तुम्हें मजा आएगा। शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा था, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। उसी हुस्न को देखकर सादी शिराजी ने पुकारा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही
ही उसी हुस्न को देख करके हाफिज शिराजी ने पुकारा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। फिर उसी हुस्न को देख करके अब्दुर्रहमान जामी ने पुकारा था, तनम फरसूदा जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से इस्या या रसूल अल्लाह, चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम में आशिकों ने मेरे आका का हुस्न देख करके ये पुकारा था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रत्बुल लिसान रहे। और आशिकों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर मैं चंद ही तबर्रुकात तुम्हारे सामने रखता हूँ। एक पंजाबी आशिक है पीर मेहर अली गोलड़वी, कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लथ नूरानी ये, काली आंखें काली जुल्फें अख मस्तानी ये, मखमूर आंखें हन मद भरियां उस मखमूर आंखें हन मद भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख आंखें किती जा अड़िया। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गर्दन है कि बरफर्क ज़मीं औजे सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, बाजू है के तौहीद की अजमत के आलम है, सीना है के रमज़े दिल हस्ती का खजीना, अरे पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की छटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की छटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रहा है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे। इकबाल से पूछो तो हुस्न की तारीफ कैसे करता है, यूं करता है कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद ना हो दुनिया में तो तुम भी ना हो, खीमाए अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वाह! इकबाल ने पुकारा था और मेहर अली गोलड़वी ने पुकारा था, सादी शिराजी ने पुकारा था, मुल्ला जामी ने पुकारा था, लेकिन आखिर में शायरों का शायर ना और आशिकों का आशिक इमाम सादिक सैयदना आला हजरत की जुबान से सुनो तो फिर यूं तुमको महसूस होगा हुस्न किसे कहते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जो भोंकते हैं भोंकने दो, मगर बरेली का इमाम कहता है सुनो अगर सच्ची तारीफ सुनना है बरेली जाकर के सुनो, कैसी तारीफ होती है, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, है राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिनके कदमों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे आलम का प्यारा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा, यह है मेरे आका का हुस्न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी
जलसा दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आप आज ये वादा करके जाओगे अरे गैरे के हुस्न पर अपना दिल नहीं फिदा करोगे। इंशाअल्लाह। आप अपनी आंखें बेदार रखोगे तो मकीने गुंबदे खजरा के लिए, इंशाअल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, औरतें भी, बच्चियां भी, जवान मर्द भी, सारे लोगों से मैं अब ये गुजारिश करूंगा, आज की रात के बाद अब जाकर के सोना तो क्या कहकर सोना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी मजमा है, ये सुन्नी मजमा है। यहाँ एक मिसरा बोलने की देर होती है, बाकी का मुकम्मल इनकी तरफ से होता है। ये इश्क की बोलियां हैं मेरे अजीजों, आशिकों की जमात है। अब मैं इस यकीन के साथ यहाँ से रुखसत होऊंगा इंशाअल्लाह। बुकारो की सरजमीन के मुजाफात में ये जो हसीन मजमा है, ये इस बात की गम्माजी कर रहा है, मोहम्मद के शेरों में अब जिंदगी आ चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शेर अब बेदार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह गीदड़ों की खैर नहीं होगी। गीदड़ अपनी दुम दबाकर या तो गुफे में बैठ जाए या तो फिर फना पिन्नार होने को तैयार हो जाए। अजीजान गिरामी, अब अपनी कुव्वत को बेदार रखना, इसलिए कि तुम हथियारों पर भरोसा करने वाली जमात नहीं हो, तुम इश्क रसूल की दम बदौलत पूरी दुनिया पर परचम इस्लाम लहराने वाली कौम, नबी पाक की मोहब्बत की बदौलत पूरी दुनिया पर छा जाने वाली कौम का नाम मुसलमान है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ऐ जालिमों सुनो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और तुम मिटाने चले इस्लाम को खत्म करने, कान खोल कर सुन लो, यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सुबह क़यामत तक इस्लाम फलता रहेगा, फूलता रहेगा। फिर मैं अपनी तकरीर को इसी बात पर खत्म करता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।